पाकिस्तान से चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां उग्रवादियों ने ट्रेन पर हमला कर दर्जनों लोगों को बंधक बना लिया है। पुलिस और विद्रोहियों ने बताया कि अलगाववादी आतंकवादियों ने मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया और एक यात्री ट्रेन पर गोलीबारी की, जिसमें दर्जनों लोग बंधक बन गए तथा बचाव अभियान चला रहे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने यह नहीं बताया है कि सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में कितने यात्रियों को बंधक बनाया गया है, लेकिन विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने 214 लोगों को बंधक बना रखा है तथा उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। वरिष्ठ जिला पुलिस अधिकारी राणा दिलावर ने कहा, प्रभावित ट्रेन अभी भी मौके पर है और हथियारबंद लोगों ने यात्रियों को बंधक बना रखा है। उन्होंने कहा, सुरक्षा बलों ने व्यापक अभियान चलाया है। हेलीकॉप्टर और विशेष बलों को तैनात किया गया है। स्थानीय प्राधिकारियों, पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलगाड़ी एक सुरंग में फंस गई थी और गंभीर चोटों के कारण चालक की मौत हो गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उन्होंने पटरियों को उड़ा दिया और तुरंत ट्रेन पर नियंत्रण कर लिया। समूह ने कहा कि वह चल रहे सैन्य अभियान के जवाब में 10 लोगों को मौत की सजा देगा। बीएलए ने बलूच राजनीतिक कैदियों, कार्यकर्ताओं और लापता व्यक्तियों की 48 घंटे के भीतर रिहाई की मांग की है, जिनका सेना द्वारा अपहरण कर लिया गया है। समूह ने कहा, बीएलए कैदियों की अदलाबदली के लिए तैयार है और यदि निर्धारित अवधि के भीतर हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं, या यदि कब्जा करने वाला राज्य इस दौरान कोई सैन्य कार्रवाई करने का प्रयास करता है तो सभी युद्धबंदियों को मार दिया जाएगा और ट्रेन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे बलूचिस्तान प्रांत की आज़ादी की मांग करने वाले इस समूह ने कहा कि बंधकों में पाकिस्तानी सेना के सदस्य और छुट्टी पर आए अन्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। बीएलए ने पत्रकारों को भेजे गए एक बयान में कहा, नागरिक यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बलूच नागरिकों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया है और उन्हें सुरक्षित मार्ग दिया गया है। बीएलए ने आगे चेतावनी दी है कि यदि सैन्य हस्तक्षेप जारी रहा तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर शहर जा रही थी, तभी उस पर गोलीबारी की गई। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हमले की निंदा की और 100 से अधिक यात्रियों को बचाने के लिए सेना की प्रशंसा की। ये मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। बीएलए उन कई समूहों में सबसे बड़ा है जो दशकों से सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार बलूचिस्तान के समृद्ध गैस और खनिज संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन कर रही है। इस संघर्ष में क्षेत्र में सरकार, सेना और चीनी हितों के विरुद्ध लगातार हमले हुए हैं। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages, but now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers
who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. पाकिस्तानी अधिकारी स्थिति को सुलझाने और इसमें शामिल सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। संकट से निपटने में उनकी त्वरित कार्रवाई और सुरक्षा बलों के साथ समन्वय महत्वपूर्ण रहा है।